गजबपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो चुड़ैल बहनें रहा करती थी। दो चुड़ैल बहनों में से रीना काफी अच्छी थी और जया वो चुड़ैल काफी बुरी थी। रीना चुड़ैल हमेशा लोगों की मदद किया करती थी, लेकिन जया चुड़ैल लोगों को तकलीफ दिया करती थी। उसे लोगों को तकलीफ देने में काफी मजा आता था। रीना के कई कहने पर जया चुड़ैल कहती थी कि तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करूंगी और मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? छोटी हो तो छोटी की तरह ही रहना। उन दोनों में काफी बातें होती थी। जया लोगों को काफी परेशान करती, उसे काफी मजा आता था। लोगों के पीछे भागना, लोगों का मांस खाना उसे काफी अच्छा लगता था। लेकिन रीना वैसी नहीं थी। आगे देखिए रीना। जया चुड़ैल का खौफ पूरे गांव में था, लेकिन रीना चुड़ैल सबकी मदद किया करती थी। एक दिन गांव के कुछ औरतों ने रीना चुड़ैल से कहा कि तुम तुम्हारी बहन जया चुड़ैल को समझाती क्यों नहीं? वो सबको परेशान करती है, सबको मारती है। अगर तुम उसे अभी समझाओगी तो तुम फायदे में रहोगी, वरना गांव के लोग जया को मार डालेंगे। तभी रीना चुड़ैल कहती है, हाँ ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी। वो कहती है, मेरी बहन के तरफ से मुझे माफ कर दीजिए। आपने हम दोनों को गांव में रहने दिया, यही बहुत बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। मुझे फिर से माफ कर दीजिए मेरी बहन के बर्ताव से। सब गांव वाले कहते हैं ठीक है। रीना अपनी बहन जया चुड़ैल से कहती है, तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तुम्हें मैं समझाना चाहती हूँ। अगर लोगों को परेशान करना तुमने नहीं छोड़ा तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तभी जया चुड़ैल कहती है, तुम्हें कितनी बार कहा है ये ऐसी बातें मेरे से मत किया करो। मैंने तुमसे कहा मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, कोई आम आदमी नहीं या आम इंसान नहीं, मैं चुड़ैल हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, समझी? तभी रीना चुड़ैल कहती है, अच्छा तो देखेंगे। तभी रोज की तरह जया चुड़ैल सबको परेशान करने गांव में चली जाती है। उसके परेशान करने के व्यवहार से गांव वाले काफी गुस्सा हो जाते हैं। उन लोगों ने अब जया चुड़ैल को कमरे में बंद करने का फैसला कर लेते हैं। अब उसको जया चुड़ैल को कमरे में बंद कर देते हैं। जया चुड़ैल अब काफी घबरा जाती है और वो रोने लग जाती है। उसे लगता है आज तो मुझे ये लोग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं भी चुड़ैल हूँ, मैं देखूंगी ये लोग मेरे साथ क्या करते हैं। बच गई तो इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ रीना चुड़ैल गांव के लोगों से कहते हैं, माफ कर दीजिए मेरी बहन को, हम दोनों ये गांव छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन गांव के कुछ जमींदार कहते हैं, हमने बहुत समझा, तुम्हारे वजह से हम लोग जया चुड़ैल को माफ कर देते थे, तुम हमारी काफी मदद किया करती हो, इसीलिए हमने कुछ कहा नहीं। लेकिन अब जया चुड़ैल का काफी खौफ पड़ गया है, उसने हमें काफी परेशान कर रखा है, हम उसको अब नहीं छोड़ेंगे, तुम इस गांव में रह सकती हो। अब जया चुड़ैल काफी पछता रही थी। जया चुड़ैल को अब अपनी बहन की बातें याद आने लग जाती है। वो अब अपनी किए पे शर्मिंदा थी, लेकिन अब कर क्या सकते थे? गांव वाले ने उसे घर के अंदर बंद करके रखा था। अब गांव वाले घर के बाहर से आग लगा देते हैं। जया चुड़ैल अंदर से काफी चिल्लाती है, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन गांव के लोग नहीं मानते और वो पूरे घर को आग लगा देते हैं। ऐसे ही जया चुड़ैल का उस घर में मृत्यु हो जाता है और सब गांव को छुटकारा मिल जाता है जया चुड़ैल से। यहाँ रीना चुड़ैल यह सोचती है, आकाश मेरी बातों पे तुमने ध्यान दिया होता तो आज तुम जिंदा होती। इन गांव वालों के वजह से हम यहाँ रह रहे हैं, बाकी गांव में तो हमें रहने को कोई नहीं मिलता था, कोई रहने नहीं देता था, तो तुमने ऐसा क्यों किया जया दीदी? अब मैं क्या करूँ, अकेले कैसे रहूँ? तभी रीना चुड़ैल कहती है, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मैं अब इस गांव से जाना चाहती हूँ। तभी कुछ गांव वाले मिलकर रीना चुड़ैल से कहते हैं, नहीं तुम मत जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जया चुड़ैल को अपने किए की सजा मिली है। उसको बहुत समझाया था लेकिन उसने माना नहीं। तभी रीना चुड़ैल कहती है, ठीक है, मैं यहीं रह जाऊंगी।
ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।